तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने सिर्फ 800 रुपए महीने की तनख्वाह से शुरुआत की 800 रुपए, सोचिए जरा। और सिर्फ अपनी सैलरी और बिल्कुल अनुशासित निवेश से पता है कितना 18 करोड़ का कॉर्पस बना लिया। 18 करोड़। और जैसा आपने कहा, इसमें कोई IIT IIM डिग्री नहीं। हाँ, ना कोई स्टार्टअप, न स्टॉक ट्रेडिंग, न रियल एस्टेट का कोई बड़ा दाव, कुछ नहीं, सीधी सादी नौकरी और निवेश। तो सवाल यही है कि भाई ये हुआ कैसे, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, ये मुमकिन हुआ लंबे समय की, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड एक वित्तीय रणनीति से और लगातार निवेश से। ये असल में एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण है कि धैर्य और सही प्लानिंग हो तो क्या नहीं हो सकता। तो शुरुआत कहाँ से हुई? आपने बताया 800 रुपए महीने, वो नौकरी क्या थी? क्रेडिट कार्ड कलेक्शन। सोचिए, 800 रुपए महीना। अरे बाप रे, फिर वहां से आगे कैसे बढ़े? गुरु ने नौकरियां बदली, लेकिन बहुत सोच समझकर। पहले हार्डवेयर सेल्स में गए, अच्छा, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में, फिर म्यूचुअल फंड्स में, और हमेशा कोशिश की कि अच्छी भरोसेमंद कंपनियों के साथ काम करें। और एक बात जो सोर्स में लिखी है कि उन्होंने सेल्स के मौकों को कभी ना नहीं कहा। बिल्कुल, और फोकस पैसे से ज्यादा ग्रोथ पर रखा, मतलब स्किल्स बढ़ाने पर। सही बात है। और इसी का नतीजा था कि अपने करियर के पीक पर उनका सालाना CTC 4 करोड़ रुपए था। हाँ, 4 करोड़ CTC। लेकिन देखिए, कमाना एक बात है, उसे संभालना, उसे बढ़ाना, वो दूसरी बात है। तो वहीं पर आती है उनकी निवेश की रणनीति, है ना? एग्जैक्टली। तो क्या थी वो रणनीति? कैसे ये 4 करोड़ CTC वाला सफर 18 करोड़ के फंड तक पहुंचा? दो चीजें थीं, अनुशासन और जल्दी शुरुआत। उन्होंने साल 2000 में ही SIP शुरू कर दी थी। 2000 में? मतलब आज से लगभग 24 साल पहले। कितनी SIP थी? 2000 से 5000 रुपए महीने की छोटी शुरुआत, लेकिन अनुशासन गजब का था। हर साल सैलरी हाइक का 20%, 20%? हाँ, और बोनस का 70%। ये सीधा निवेश में जाता था, हर साल, बिना चूके। हर साल सैलरी का 20% और बोनस का 70%। ये तो बहुत ही ज्यादा अनुशासन चाहिए इसके लिए। बिल्कुल चाहिए। और सबसे बड़ी बात, सोर्स बताता है कि 2008 की जो मंदी आई थी, हाँ, जब सब डर के मारे बेच रहे थे, तब इन्होंने अपना निवेश और बढ़ाया। डरे नहीं, बल्कि और पैसा लगाया। अरे वाह, ये हिम्मत वाला फैसला था। हाँ, और शायद यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसी ने कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाई। सही कहा। इसी लगातार और अनुशासित निवेश ने, खासकर उस मुश्किल दौर में टिके रहने ने, 2 दशक में 18 करोड़ का फंड बना दिया। तो ये तो हुई फंड बनाने की कहानी। अब क्या? अब वो 18 करोड़ के साथ कैसे जी रहे हैं? एकदम ऐश की जिंदगी? नहीं, यही तो मजा है। अनुशासन अब भी कायम है। अच्छा, कैसे? वो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब SWP फॉलो करते हैं। अपने कुल फंड का सिर्फ 4 से 5% ही सालाना निकालते हैं। सिर्फ 4-5%? ताकि प्रिंसिपल बढ़ता रहे। बिल्कुल, प्रिंसिपल सुरक्षित भी रहे और बढ़ता भी रहे। तो वो आर्थिक रूप से तो पूरी तरह आजाद हैं, फिट हैं, अपना समय पढ़ने, घूमने, सेहत बनाने में लगाते हैं। और प्रॉपर्टी? दिल्ली में सिर्फ एक घर है उनके पास? हाँ, सिर्फ एक घर, क्योंकि उनका मानना है कि रेंटल यील्ड, यानी किराए से कमाई, म्यूचुअल फंड के रिटर्न को बीट नहीं कर सकती। ये भी काफी अलग सोच है। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी में बहुत निवेश करते हैं। हाँ, और यही उनकी फिलॉसफी है कि असली दौलत करोड़ों में नहीं है। तो फिर किस में है? वो है समय में। वो समय जो आप अपनी शर्तों पर जी सकें, बिना किसी मजबूरी के। ये बात तो गहरी है। और यहाँ वो J कर्व वाली बात भी आती है। करियर हो या निवेश, शुरू में ग्रोथ धीमी लगती है। हाँ, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप टिके रहे तो बाद के सालों में ग्रोथ एकदम तेज, एक्सपोनेंशियल हो जाती है। जैसे इनके केस में 2008 के बाद हुआ होगा। मतलब सब्र का फल मीठा होता है, बल्कि बहुत मीठा होता है। सही कहा। और एक और सलाह है, उनकी भीड़ के पीछे मत भागो। जैसे सब लोग EMI पर महंगा फोन ले रहे हैं तो आप भी ले लें। नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट करो और अपना एक फायर नंबर तय करो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। हाँ, फायर नंबर, पर कोई हवाई नहीं, जैसे 100 करोड़ चाहिए। एक प्रैक्टिकल लक्ष्य। बिल्कुल, एक वास्तविक लक्ष्य जो आपको अपनी शर्तों पर जीने की आजादी दे। बात घूम फिर कर उसी आजादी पर आती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो क्या सबक मिलते हैं? सबसे पहला, छोटी शुरुआत करो, चाहे 500 रुपए की SIP ही क्यों ना हो। हाँ, शुरुआत जरूरी है। दूसरा, अपने खर्चों पर पैनी नजर रखो। बिल्कुल। तीसरा, निवेश में देरी मत करो। लेकिन चौथा, बिना प्लान के भी मत कूदो। और पांचवा, अगर जरूरत लगे तो मदद लो, किसी सलाहकार से पूछ लो,
है ना? हाँ, ये जरूरी है। सब कुछ खुद करने की कोशिश में गलती हो सकती है, और सबसे बड़ा संदेश शायद यही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कोई लॉटरी नहीं है, ये एक फैसला है, एक चुनाव है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, बताइए। सोर्स में ये भी लिखा है कि उनकी बेटी भी आर्थिक रूप से काफी जागरूक है, और उनका लक्ष्य कोई 100 करोड़ जैसी बहुत बड़ी विरासत छोड़ना नहीं है। अच्छा। तो सोचिए इस पर। अगली पीढ़ी को सिर्फ ढेर सारा पैसा देने के बजाय उन्हें पैसे को मैनेज करना सिखाना, उन्हें आर्थिक रूप से साक्षर बनाना, ये हमारे धन बनाने और विरासत छोड़ने के तरीके को कैसे बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। सिर्फ पैसा नहीं, पैसे की समझ देना,